सो दोस्तों इट सीम्स लाइक कि डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत को कोई भी सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। और इस बार दोस्तों जो खबर सामने आई है, बल्कि जो खबरें सामने आई हैं वो यूरोप के कॉन्टिनेंट से सामने आई हैं। तीन खबरें हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो कल रात को खबर सामने आती है कि यूरोप के द्वारा इंडिया से खरीदे जाने वाले जो डीजल के इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, और उसमें भी जो बढ़त हमें देखने को मिली है वो 137% से भी ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। जो दोस्तों इस चीज़ को समझते होंगे, 100% पर ही जो बढ़त होती है वो 2 गुना हो जाती है, लेकिन अगर 137% की बढ़त देखने को मिली है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यूरोप अभी भी इंडिया से डीजल का आयात करने में लगा हुआ है। वैसे तो आई नो कि ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है ये यूरोप के भी दोगलेपन को दर्शाता है, बिकॉज इन्होंने ही आज से 2 महीने पहले इंडिया के ऊपर सैंक्शंस को लगाने का प्रयास किया था। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के लिए बन जाती है, बिकॉज दोस्तों आज से कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यूरोपियन लीडर्स को बुला करके कह रहे थे कि प्लीज़ आप लोग इंडिया से ऑयल और गैस का जो इंपोर्ट है उसको बंद करिए। लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, बताया जा रहा है कि इंपोर्ट जो है वो बढ़ नहीं गया है बल्कि मैसिवली बढ़ गया है। और आने वाले 3 महीनों में जैसे जैसे यूरोप में सर्दियाँ आना शुरू होंगी, ये वाला जो इंपोर्ट है ये और भी बढ़ने वाला है। इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ में 2 और खबरें जो कि यूरोप से देखने को मिली। जर्मनी के जो दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जोहान वाडफुल, ये बेसिकली इंडिया के दौरे पर आए हुए थे। इनकी मुलाकात डॉक्टर जयशंकर से हुई थी और वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि इंडिया के लिए तो प्रेज़वर्दी है ही, लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक बन जाता है। इन्होंने स्टेटमेंट में साफ साफ बोला कि हमारे लिए इंडिया ही एशिया है, मतलब कि एशिया में सबसे बड़ा प्लेयर आज की डेट में हमारे लिए इंडिया है, एंड इसीलिए हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। एंड थर्डली दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड चीफ हैं वो इंडिया के दौरे पर आने वाले हैं, एंड उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि पूरी दुनिया इंडिया के साथ जो भी करे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग इंडिया के साथ अपने ट्रेड डील को लेके रैपिड प्रोग्रेस करने वाले हैं। अगेन डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हिंट दे दिया है कि ईयर एंड के पहले पहले हम लोग एक ट्रेड डील को फाइनलाइज करना चाहते हैं। और इस पूरी चीज़ के अगेन दोस्तों मायने भारत के लिए तो बनते ही हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े मायने जो हैं ये अमेरिका के लिए बन जाते हैं। वो क्या है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सबसे पहले मैं यूरोपियन यूनियन ने जो किया है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों जो आंकड़े सामने आए हैं, अगस्त महीने के ही आंकड़े सामने आए हैं, और उसमें इन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। मतलब कि अगर पिछले साल के हम लोग अगस्त महीने के साथ इसकी तुलना करें तो उस हिसाब से 137% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम लोग पिछले महीने के साथ तुलना करें, मतलब कि जुलाई के साथ तुलना करें इसी साल की, तो उसमें भी थोड़ा नहीं बल्कि 73% मंथ ऑन मंथ का हमें बढ़त देखने को मिली है। और ये सारे के सारे आंकड़े दुनिया के जो बड़े बड़े ऑयल ट्रैकिंग कंपनीज़ हैं, केपलर हुआ, वोटेक्सा हुआ, उनके द्वारा रिलीज़ किया गया है। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी बताया है कि इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर्स भी बताए हैं कि इंडिया की जो शिपमेंट्स हैं यूरोप की तरफ जाने वाली, 2,42,000 बैरल्स प्रति दिन की शिपमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। एंड टोटल इंडिया के जो डीजल एक्सपोर्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट 6,03,000
बैरल्स प्रति दिन के हिसाब से यहाँ पर चल रहे हैं। ना दोस्तों, ये दो रीज़न से बहुत सरप्राइजिंग बन जाता है। पहली बात तो देखिए, यूरोप ने खुद ही यहाँ पे सैंक्शंस को लगाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोप ने दोस्तों गुजरात की रिफाइनरी पे सैंक्शंस लगाए थे, वादीनार वाली जो नायरा एनर्जी की थी, और कहा था कि हम लोग तो जी कच्चा तेल जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो आपसे नहीं लेने वाले हैं। वो तो यहाँ पे सरप्राइजिंग बनता ही है। लेकिन यहाँ पे यूरोप की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते। ज़्यादा मैटर दोस्तों यहाँ पे क्या करता है कि यूरोप ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो यहाँ पे दिशा निर्देश आए थे उनको मानने से बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया है। 5 सितंबर को आप यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज कर रहे थे यूरोपियन लीडर्स को कि प्लीज़ रशिया वाले ऑयल परचेजेस नहीं लेने हैं। इंडिया से भी आपने कच्चे तेल का जो इंडिया जो आयात करता है रशिया से और उसके माध्यम से जो रिफाइन करके प्रोडक्ट्स आप तक भेजता है उसको लेना बंद कर दीजिए। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने दोस्तों अमेरिका के लिए दो बन जाते हैं। पहला मायना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो उनकी बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जो कि दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाती है, 2022 वाले यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका असल में प्राइमरी एनर्जी सप्लायर बनने की कोशिश कर रहा था यूरोप को, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। यूरोप अभी भी अपना कई सारे जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया से ही उसको प्रोक्योर कर रहा है, एंड अभी भी उन्होंने अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को इंक्रीज नहीं किया है। दूसरी खबर जो कि यहाँ पे अमेरिका के लिए एक और झटका बन जाती है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड चीफ कमिश्नर हैं मिस्टर सेफकोविक, ये दोस्तों नेक्स्ट वीक दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं और इन्होंने आने से पहले ही एक प्रेस स्टेटमेंट में बोल दिया कि मैं इस साल के एंड के पहले पहले इंडिया के साथ एफटीए नेगोशिएशंस को रैप अप करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा बहुत लंबे टाइम से बातचीत चल रही है, बट ही हैज़ सिग्नल्ड कि मैं जो है यहाँ पर और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। इसमें थोड़ी बहुत अटकलें हैं, वो अटकलें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। ये दोस्तों इस वीडियो का मेन फोकस नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है। आज से कुछ दिन पहले जब अमेरिका के साथ हमारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इंडिया ने, देखिए 2 हफ्ते पहले इंडिया ने साफ साफ इशारा किया था कि हम लोग तो जी यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी ट्रेड टॉक्स को तेजी से बढ़ावा देने वाले हैं। एंड अब यूरोप भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ यहाँ पर कर रहा है। मतलब कि अब दोनों साइड से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी को शोकेस किया जा रहा है। यूरोप जो है वो तो अमेरिका को आइसोलेट कर ही रहा है, इंडिया भी कर रहा है, लेकिन आपस में इनके जो ट्रेड डील है उसको लेकर आगे प्रोग्रेस बढ़ रहा है। और ये अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता है, बिकॉज अगर हम लोग यूरोप के साथ ट्रेड डील को फाइनलाइज कर देते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स जिसमें कि ज़्यादा अच्छा एक्सेस अमेरिका को मिल सकता था, अगर उन्होंने डील साइन करी होती तो आज वो वाला जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस है वो पहले यूरोप को मिलना शुरू हो जाएगा। एंड लास्टली, अगर ये सब कुछ काफ़ी नहीं था तो दोस्तों जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जोहान वाडेफुल, वो इंडिया आते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे लिए तो इंडिया बराबर एशिया, एशिया बराबर इंडिया। मतलब कि उनका जो सिग्नल था वो क्लियर था कि हम लोग जो हैं वो चाइना के खिलाफ इंडिया को अभी भी रखते हैं और हम लोग इंडिया को ही अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं। फिर भले वो ट्रेड हो, टेक हो, सिक्योरिटी हो, हर चीज़ में हम लोग इंडिया को ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं। इस चीज़ को लेके डॉक्टर जयशंकर का दोस्तों जो स्टेटमेंट आया है वो वाकई में गेम चेंजिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो चीज़ें हम आज की डेट में दुनिया में विटनेस कर रहे हैं ये पूरी दुनिया भर की जियो पॉलिटिक्स को बदलने वाली चीज़ें हैं जो हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं। एंड दोस्तों ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है ये क्लियर कट है। अमेरिका का जो नैरेटिव था वो क्या था कि अमेरिका चाइना और साथ में जापान कोरिया को ला करके इंडिया के खिलाफ यहाँ पर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूरोप का जो नैरेटिव है वो बड़ा क्लियर है कि हम लोग तो जी चाइना के खिलाफ नाटो और इंडिया को लेकर आएंगे इंडो पैसिफिक में, सो दैट हम लोग चाइना को काउंटर कर सकें। और इसीलिए जो यहाँ पे यूरोप कर रहा है ये सीधा अटैक है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की नई जो न्यू पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर, जिस तरीके से यूरोप ने यहाँ पे चीज़ों को करके दिखाया है। ऑल इन ऑल आई थिंक इंडिया दोस्तों एक तरफ ट्रेड और दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक में यूरोप के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन चुका है और ये चीज़ अमेरिका से अब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। क्या होता है वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं आई थिंक ये जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा
डिफाइनिंग डेवलपमेंट्स हम लोग इनको मान सकते हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।